हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेटा सॉल्व करेंगे कक्षा 7 की गणित की वार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को। आज दिनांक 21 मार्च 2022 को आपकी गणित की वार्षिक परीक्षा हो चुकी है और इस लेक्चर में मैं ये सॉल्यूशन आपका करने जा रही हूँ। अगर अभी तक आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही आप 8वीं कक्षा में आएँ तो वहाँ भी आपको मेरे लेक्चर्स आसानी से मिल सके। तो ये देखिए बेटा, ये वार्षिक आकलन अपना कक्षा 7 का विषय है गणित। 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का समय आपको मिला था और केवल 60 अंक की आपकी परीक्षा थी। तो आगे इंस्ट्रक्शंस देखते हैं जल्दी से। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के रूप के अनुसार प्रश्न पत्र को 5 भाग क, ख, ग, घ, ड में बांटा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई हम। आगे देखिए, ये है भाग नंबर क, बहुविकल्पीय प्रश्न। निशान मैं लगाऊंगी सही और गलत उत्तर पर। इसमें कुछ उत्तरों पर गलत निशान लगा हुआ है क्योंकि ये हमने किसी बच्चे का पेपर लिया था। तो भाग क, बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 12 सही उत्तर का चयन करके लिखो। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। -56 का योज्य प्रतिलोम बताएं। योज्य प्रतिलोम होता है -56 में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए, मतलब x के स्थान पर। तो अगर मैं x के स्थान पर 56 रख दूं तो -56 और +56 0 हो जाएगा। तो -56 का जो योज्य प्रतिलोम है वो c यानी 56 बन जाएगा। आगे चलते प्रश्न संख्या 2। 13 भाग में ब्रैकेट -2 जमा का 1। पहले भाग से पहले ब्रैकेट हल करेंगे। भाग में -2 जमा 1 होता है -1 और ये बन गया 13 बटे -1। और 13 को जब 1 से भाग करो तो 13 और जमा घटा घटा तो हमारा उत्तर आ जाएगा -13। पहले प्रश्न का उत्तर सी 56, दूसरे प्रश्न का उत्तर बी -13। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए आप। 2 घटा 3 बटे 5 का मान ज्ञात करो। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे, 5 लघुत्तम आ जाएगा। 1 5 5 लघुत्तम लिया और 5 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो बेटा 5 दूनी आ गया हमारा 10। घटा 5 को 5 से भाग करेंगे 1 और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। 10 में से जब आप 3 घटाओगे तो 7 बटे 5 आपका उत्तर आएगा। तो सही उत्तर आपका बी होगा। बहुत ही आसान पेपर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 ये कहता है कि 1 2 3 4 5 का माध्य ज्ञात करो। जिन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना होता है उनको पहले हम जोड़ देते हैं और जितनी उनकी संख्या होती है उससे उन्हें भाग करते हैं। तो संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 ही संख्या है। अब इन ऊपर वालों को जोड़ो तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15 और नीचे है 5। 15 को 5 से भाग करोगे, 5 3 15, उत्तर आएगा 3। तो हमारा माध्य आएगा 3। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। x का 3 गुणा क्या होगा? x को 3 से गुणा करोगे तो आप लिखोगे 3x। तो सही उत्तर होगा 3x, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ूँ मैं। प्रश्न संख्या 6। 100 डिग्री के कोण का संपूरक कोण बनाइए। संपूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक होते हैं। तो 100 का संपूरक कोण वो कोण होगा जिसको 100 में जोड़ दूं और 180 आ जाए। तो 100 में 80 जुड़ेगा, वरना क्या करो 180 में से 100 को घटा के देख लो कितना आया, 80। तो आपका उत्तर बनेगा 80 डिग्री, क्योंकि 100 डिग्री में जब मैं 80 डिग्री जोड़ूंगी तो मेरा जोड़ 180 आएगा। तो 100 का संपूरक 80 है और 80 का संपूरक 100 है। 2 समान भुजाओं वाली त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। 2 समान हो समद्विबाहु, 3 समान हो तो समबाहु। एक कोण 90 का हो तो समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 से अधिक हो तो अधिक कोण। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए निम्न में कौन सा प्रतिबंध उपयुक्त नहीं है? SSS होता है, SAS भी होता है, AS से भी होता है, लेकिन AAA कोई नियम नहीं होता। अगर 2 त्रिभुजों के केवल कोण कोण बराबर हैं तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो ये नियम लागू नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि दोनों ही संख्याएं समान
यूनिट की हमारी होनी चाहिए। तो 1 मीटर है और 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 9 तो मीटर है और 27 सेंटीमीटर है। तो इसके पहले आपने सेंटीमीटर बनाने हैं। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में कितने हो जाएंगे, 9 गुणा 100 यानी 900 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं जो अनुपात निकालूंगी वो 900 अनुपात 27 निकालूंगी। तो जब भी आपको अनुपात निकालना तो आप उसको भाग में बदल लो। 9 एकम 9 2 जीरो और 9 तिया 27, ये बन गया 100/3। इसको जब अनुपात में बदलिएगा तो 100 अनुपात 3। तो सही उत्तर होगा ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 पर आ जाइए। 36/-24 का मानक रूप होगा। 36/-24, इसको काट दो, जितना ज़्यादा कटता है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 12 दूनी 24। ऊपर 3 नीचे 2 और माइनस, माइनस को देखो एक बात का ध्यान रखना, 3/-2 लिख लो, माइनस का 3/2 लिख लो, माइनस यहाँ लगाकर 3/2 लिख लो। तीनों बातों का एक ही अर्थ है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। ये थे 10 प्रश्न, 12 तक हमने एक एक नंबर के करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 11वां, एक आयताकार भूखंड, भूखंड माने भूमि का टुकड़ा, की लंबाई और चौड़ाई 500 मीटर और 300 मीटर है। अगर ये एक भूमि का टुकड़ा है तो इसकी लंबाई 500 मीटर है, चौड़ाई 300 मीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कर दो भाई 500 की और 300 की गुणा। अब कई बच्चों को ये गुणा आती नहीं है, मेरी बात सुनो ध्यान से, जीरो को देखने की ज़रूरत नहीं है, जीरो को तो भूल जाओ, जीरो तो दिख ही नहीं रहा आपको। 5 की गुणा कर दो 3 से, 5 तिये 15, और अब पीछे ये जितनी जीरो है ना सारी लगा दो, 4 जीरो, इतने वर्ग मीटर। कितना हो गया ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 वर्ग मीटर। तो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ती हूँ मैं। प्रश्न संख्या 12 जो कि 1 नंबर में ही है। 2 की घात 6 का क्या मान है। 2 की घात 6 का मतलब है कि 2 को 2 से 6 बार गुणा करना है। 2 को 2 से 6 बार हमने गुणा करना है। 2 की घात 6 का मतलब है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। बड़ा ही सरल कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 64। तो बहुत ही आसान प्रश्न थे 12। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, भाग ख, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब इनमें ऑप्शन नहीं है, सही गलत या खालिस्तान या उत्तर आपने लिखना है। 13 से 20 निर्देशानुसार करें। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको सभी प्रश्न दिखाई दें। 2 गुणा 10 की घात 3, 2 गुणा 10 की घात 3, 2 लिखा। 10 की घात 3 का मतलब 10 को 10 से 3 बार गुणा करना। तो 2 गुणा 10 ढाई 100, 100 ढाई 1000, और 2 को 1000 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 2000। तो ये किसी ने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, आपका आंसर है 2000। घन एक 3D आकृति है। 3D क्या होती है, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो लूडो की गोटी घन होती है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये हमारी ऊंचाई है। तो सही उत्तर है ये, सत्य है ये। अंग्रेजी भाषा के टी अक्षर में कितनी सममित रेखाएं हैं, केवल एक, 2 नहीं होती भी, गलत है ये। टी बनाओ, ये टी बनाया। अब टी को आप कितने तरीके से मोड़ सकते हो, तो टी को हम केवल यहाँ बीच में से अगर मोड़ें तो ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगा। तो टी की केवल और केवल एक सममित रेखा होती है। ध्यान रखना है आपने इस बात का। इसका उत्तर 2000 है, ये सत्य है, लेकिन इसका उत्तर 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। अगर 16वां प्रश्न, अगर संख्या y में से z को घटाएं, y में से z घटाना है, तो ये कह रहा है कि z घटा y आएगा, तो ये गलत कह रहा है, y घटा z आएगा, तो ये असत्य है। आगे बढ़ते हैं। 0.75 का प्रतिशत रूप क्या है। पहले तो 0.75 का हटा दो दशमलव। दशमलव हटाने का मतलब है कि 75 लिख के इसके नीचे 1 के पीछे उतनी जीरो लगा दो जितने अंक है, 75/100। और अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100 लगा दो, तो ये हो जाएगा 75%। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ूँ मैं। 18वां प्रश्न,
एक त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सम्मुख दोनों अंतःकोण के बराबर होता है। यह बिल्कुल सत्य है। ये अगर कोई त्रिभुज है ABC, अगर कोई त्रिभुज है AB और C, अब मैं इस B रेखा को आगे BC को आगे बढ़ा दूं, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, तो ये हमारा बाह्य कोण बन गया और ये इन दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा, A जमा B के बराबर होगा ये वाला कोण। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। आगे ये कहता है हल करें 369 भाग में क्या करूं कि 369 आ जाए। कितना आसान है। किसी संख्या को किससे भाग करें कि वो खुद आ जाए, तो 1 आ जाएगा। किसी संख्या को जब हम 1 से भाग करते हैं तो भागफल भी वही संख्या आती है। ये कहता है 4/11, इसी पे बता देती हूँ। देखो 4/11 जमा 9/11 जमा 2/11 बराबर है 15/11। यही चीज़ आज मैं 11वीं क्लास को पढ़ा रही थी कि बहुत आसान सी बात है। जब हर बराबर होते हैं तो हम केवल ऊपर वालों को जोड़ लेते हैं, 4 जमा 9 जमा 2, और हर को एक ही बार लिख देते हैं। तो 4 और 9 13 और 2 ये 15/11। तो ये बिल्कुल हमारा आंसर जो है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न आपके हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भाग गए अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2-2 अंक के हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक क्या होता है? इन आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 25 देखो एक बार यहाँ आ रहा है, ये देखो एक बार यहाँ आ रहा है 2, और एक बार यहाँ आ रहा है 25 3 बार आ रहा है। बाकी 19 भी एक बार है, 23 भी एक बार है, 20 भी, 14 भी, तो 25 सबसे अधिक बार आ रहा है, तो बहुलक हो जाएगा 25। ठीक है, आप इसको कैसे लिखोगे मैं बोल रही हूँ, आप ये लिख लेना, क्योंकि 25 सबसे अधिक बार आया है, अतः 25 बहुलक है। समीकरण m घटा 7 बराबर है 3 को कथन में लिखो। कथन में कैसे लिखें इसको? तो हम इसे लिखेंगे कि यदि m में से 7 घटाया जाए, m में से 7 घटाया जाए तो 3 आता है। m में से 7 घटाया जाए तो 3 आता है। हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है, ध्यान देना, ABC PQR, ये ABC PQR दोनों सर्वांग सम है, सर्व अंग समान। P क्यों नहीं है भाई, PO है ये। तो कोण POR यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा? तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। और इस कोण का नाम क्या है? इस कोण का नाम है कोण ABC। तो हमारा उत्तर आ जाएगा कोण ABC। कारण लिख सकते हो आप क्या, कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग समान होते हैं। भाई जो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं उनके सभी संगत अंग क्या होते हैं? समान होते हैं। संगत अंग समान होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 24। 12/16 को प्रतिशत में बदलो। अभी प्रतिशत का एक प्रश्न ऊपर भी आया था और मैंने बताया था कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो। अब इसको काट दो। 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से 6 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ऊपर 3 गुणा 25, 3 गुणा 25 का मतलब 25 तिये 75, और 7 में लग जाएगा प्रतिशत। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 75%। प्रतिशत में बदलना हो 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत हटाना हो तो बटे में 100 लगा देते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये 2 अंक के प्रश्न हैं तो आपने थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। आप जब पेपर में अपने में करके आए होंगे तो आपको लिखना चाहिए था कि त्रिभुज का आधार बराबर है 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर है 3 सेंटीमीटर, और फिर हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। वो था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार 5, ऊंचाई 3। 2 के पहाड़े में ना 5 आता है ना 3, तो 5 और 3 की गुणा कर दो, कितना आएगा? 15/2। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में होता है, तो ये वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। और अब हम 2 अंक वालों के लास्ट प्रश्न पर आ गए हैं। 6 की घात 2 गुणा 6 की घात 4 भाग में 6 की घात 3 का मान ज्ञात करो।
देखें बेटा, पहले मैं हल करती हूँ ब्रैकेट को। जब हम समान घात वाली संख्याओं को गुणा करते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो ये जो दोनों 6 हैं इनका 1 बन जाएगा, 2 जमा 4 हो जाएगी घात, भाग में आ गया 6 की घात 3, 4 और 2 कितना हो गया 6, तो ये बन गया 6 की घात 6 भाग में 6 की घात 3। ध्यान देना मेरी बात पर, पूरा कितना, मैं बस को इरेज कर दूँ, आप नोट कर लेना। तो ये हो गया 6 की घात 6 भाग में 6 की घात 3। और जब हम भाग करते हैं तो घातें घट जाती हैं, तो 6 घटा 3 और ये आ जाएगा 6 की घात 3 और ये बन जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 और ये आ जाएगा 216। और जिन बच्चों को इस तरीके से समझ ना आया उन्हें मैं और आसान तरीके से बता दूं। इसे मैं लिख रही हूँ 6 की घात 2 गुणा 6 की घात 4, भाग का मतलब आ गया बटे में। आगे बढ़ूँ, 6 की घात 2 का मतलब 2 बार लिख दो, 6 को लिख दिया भाई, फिर गुणा का चिन्ह लगा दो ये वाला। अब है 6 की घात 4, 6 को 4 बार लिख दो, 1 2 3 और 4, बटे में 6 को लिख दो 3 बार, 1 2 3, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 3 बार 6 बचा, 6 छिक 36, 36 छिक्के 216 हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़े बेटा, अब है ये 3 अंक के प्रश्न हमारे 27वां। मान लीजिए कि न मान ज्ञात कीजिए है सॉरी, कि -6 जमा 5 भाग में -2 जमा 1। तो ब्रैकेट में ही हल करती हूँ मैं। माइनस का 6 जमा 5 बनेगा माइनस का 1, 6 में से 5 गया 1, और माइनस की रकम बड़ी है तो 1 घटा का चिन्ह लग जाएगा। और -2 जमा 1 करोगे तो -1, ठीक है। -1 भाग का मतलब -1, तो उत्तर आ जाएगा जमा का 1। आगे बढ़े भाई, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो वैसे तो हमने इसको पूरे नियम से लिखना है कि 2.4 लीटर में गाड़ी जाती है कितनी दूर? 43.2 किलोमीटर। 1 लीटर में गाड़ी जाती है 43.2 बटे 2.4। ये हमारा उत्तर होगा जब हम इसे हल कर लेंगे। अब मैं यहाँ आपको नियम बता दूँ एक दशमलव का, कि यहाँ भी दशमलव के बाद एक ही अंक है और यहाँ भी एक ही अंक है, तो हम दोनों दशमलव हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा 432 बटे 24। अब आप चाहो तो 432 को अलग से 24 से पूरा भाग कर लो, ठीक है भाई। ये बन गया 24 एकम 24, और भाई 13 में से 4 गए 9, 1 2 और 24 अट्ठे 8 पे चला जाएगा 192, 24 अट्ठे 192, तो ये कट के कितना आ जाएगा 18। तो हमारी गाड़ी कितनी दूर जाएगी? 18 किलोमीटर। तो ये थी बेटा प्रश्न संख्या 28। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 29। निम्न आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। देखो, जब माध्यक की बात आ जाती है तो आपने आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते क्रम में आपने आंकड़ों को चढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा फिर बड़ा। तो देख लेती हूँ मैं, सबसे छोटा क्या है? 12। कितनी बार है? 2 बार। तो 12 फिर 12, 2 बार हमने 12 लिख दिया यहाँ पर। फिर आप देखो 13 भी 2 बार है, तो 13 और 13, 14 3 बार है, 14 14 14। फिर आपका 16 है और 19 है, फिर आपका 16 है और 19 है। मैं अब एक बार जरा क्रॉस चेक कर लूँ अलग कलर से, कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इनमें जो सबसे बीच में आएगा वो तो माध्यक है, तो 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर, एक एक और छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दिए और 4 इधर, तो बिल्कुल बीच में जो आंकड़ा आएगा वो तो आपका माध्यक है। तो माध्यक तो आपका हो गया 14, बिल्कुल बीच का आंकड़ा। और बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 14 ही 3 बार आया है, तो आपका जो बहुलक है बेटा जी वो भी कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मुझे भी कोई बात समझ ना आए तो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से कर लो। एक समबाहु त्रिभुज के अंतः कोण XY और Z हैं। XYZ का मान निकालो भाई। समबाहु
तीनों भुजा समान है तो तीनों कोण भी समान आएंगे, तीनों कोण भी समान आएंगे। तो एक कोण x है, एक y है और एक z है। तो आपने क्या लिखना है कि x, y और z तीनों बराबर होंगे। मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रही हूँ। लेकिन किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होता है बेटा जी? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंत्य कोणों का नियम होता है। तो ये भी x हो गया, y भी x के बराबर है तो यहाँ भी x रख दिया, z भी x के बराबर है तो यहाँ भी x रख दिया। तो ये बन गया 3x बराबर है 180 डिग्री। तो बीजगणित लगा दो, x हो जाएगा 180/3, 3 को भाग करो 18 को, 3 6 18, 0 60 डिग्री। x का मान 60 डिग्री आ गया तो जो बाकी के कोण है वो भी तो x के बराबर है, तो y भी 60 आ जाएगा और z भी। तो आप लिख दो x बराबर है y बराबर है z, तीनों कितने कितने डिग्री के आ जाएंगे? 60 डिग्री के। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, बहुत ही आसान प्रश्न 3-3 नंबर में दे रखे हैं। 3x + 7 बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात करो। 3x + 7 बराबर 1, 3x बराबर 1 तो यहीं रहेगा, 7 को राइट साइड में ले जाओ -7, 3x बराबर -6, x बराबर -6/3 यानी कि -2 हमारा मान आ जाएगा। और ये 3 अंक में लास्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 32। 3/13, 3/13 भाग में -4/5। भाग का सवाल जब भी करना हो तो भाग के चिन्ह को बदल दो गुणा में और बाद वाली रकम को उल्टा कर देते हैं तो 5/-4। अब ऊपर नीचे ध्यान देना, 3 के पहाड़े में ना 13 आता है ना 4, 5 के पहाड़े में भी नहीं आता, तो ये कट नहीं रहे। तो 3 की गुणा कर दो 5 से 15, 13 की गुणा कर दो 4 से, 13 चौकू 52 और माइनस का 15/52 आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। अब ये रह गए हैं केवल 2 प्रश्न जो कि 5-5 अंक के हैं। तो पहला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर लंबा है और एक पाद 4 सेंटीमीटर लंबा है। पाद मीन्स एक भुजा से इनका मतलब है। ठीक है, तो ये होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये कोण 90 का है, कर्ण होता है 90 के सामने 6 सेंटीमीटर और आधार है आपका 4 सेंटीमीटर लंबा। आप क्या करेंगे, मैं ब्लैक कलर से करके दिखा रही हूँ। आपने फूटा लेना है और यहाँ एक 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा फूटे से खींचनी है। किससे खींचनी है? फूटे से। अब आपने ए पर प्रकार रखना है और ये चाप लगानी है। अब इस पॉइंट पर रखकर ये 60 की चाप, ये 120 की, 60 की चाप से एक और चाप और 120 से एक और चाप आपने लगानी है। तो ये आपका 90 थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बनाती हुई सीधी रेखा आ जाएगी। क्लियर है? अब हमें इस भुजा का नहीं पता, तो अगला काम आप क्या करोगे कि बी पर प्रकार रखोगे, 6 सेंटीमीटर भुजा को फूटे से नापोगे, बी पर प्रकार रखकर यहाँ एक चाप लगाओगे तो ये भुजा आपकी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। और यहाँ जो ये काट रहा है इस बिंदु को सी नाम दोगे आप और बी से मिला दोगे तो ये आपका समकोण त्रिभुज तैयार हो जाएगा। और अब है इस पेपर का आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझें, वृत्ताकार घड़ी है, ये है वृत्ताकार घड़ी, ये बीच में सेंटर है, ये इसकी मिनट की सुई है, इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। मिनट की सुई की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। बहुत आसान प्रश्न है ये। मिनट की सुई की नोक, मिनट की सुई की नोक, ये नोक रही भाई मिनट की सुई की, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अपने घर की घड़ी देख लेना। अगर मिनट की सुई 12 पे है और ये इसकी नोक है, नोक को मैं कर देती हूँ थोड़ा सा ऑरेंज सा कलर में। ठीक है, और यहाँ से ये घूमना शुरू कर रही है और ये वापस घूम के वहीं जा रही है। 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेगी। और वृत्त का ये पूरा चक्कर का मतलब होता है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो आप क्या लिखेंगे? वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या, यानी कि जो वृत्त हमने बनाया है उसकी जो त्रिज्या है
वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। और अब आप लिखना कि घड़ी ने कितनी दूरी तय की, तो यहाँ लिख देंगे घड़ी द्वारा द्वारा तय दूरी हो जाएगी किसके बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर। और वो परिधि किसके बराबर है, 2 पाई आर के। और अब इसको हल कर लो, 2 पाई आर, मैं इसको ये इशारा नोट कर लो, पाई की जगह इसने कहा है 3.14 लेना है, तो मैं इसको एक बार इरेज कर रही हूँ, आप इसको नोट कर लो, मैं अब समझाती हूँ। देखो ये लिख भी रहा है, यहाँ किसी ने 2 पाई आर लिख रखा है, 2 पाई आर, तो पाई की जगह लेना है 3.14, यानी कि 314/100, यानी कि ये आ गया 314/100, और आर की जगह आ गया 15। 5 दूनी 10, ना जाने की 0, 5 तिये 15, 2 धाई 10, ऊपर रह गया 3 और 314। 314 को 3 से गुना करो, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, 942/10। 942 को 10 से भाग कर दो। जब भी किसी संख्या को 10 से 100 से भाग करते हैं तो दशमलव के बाद उतने ही अंक रह जाते हैं जितने नीचे 0 है, तो नीचे एक ही 0, तो दशमलव के बाद एक ही अंक रहेगा, तो ये बन जाएगा 94.2 सेंटीमीटर की दूरी घड़ी ने तय की। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। मैं होप करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर मेरा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।